आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान जारी है। बीजेपी जहां अपनी सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने में लगी हुई है। खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं भुवन कापड़ी जी। सबसे पहले मेरा जानने का प्रयास होगा, आपके लोकसभा सम्मेलन अभी हुए उद्यम सिंह नैनीताल का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, क्या कुछ इस वक्त कार्यकर्ताओं का मनोबल दिख रहा है और क्या रुझान दिख रहे हैं इस बार जनता के? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कारण क्या है कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 8 साल 9 साल का असफल कार्यकाल है, 9.5 साल का, और राज्य सरकार की बात करें तो 6.5 साल का असफल कार्यकाल है। मुद्दों की भरमार है। हम बात करें केंद्र सरकार जो कि लोकसभा चुनाव में अपनी उपलब्धियों की बात करेगी, तो जिन युवाओं को ये कहकर कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, छलने का काम किया। आज वो युवा सवाल पूछने को तैयार है कि आप चुनाव में वोट तो मांगने आ रहे हैं, ये बताइए हमारा 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल का 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? जिस किसान को ये कहा था कि किसान की आय दुगना करेंगे, तो ये पूछने के लिए तैयार है कि क्या किसान अपनी मांगों के लिए अपने 700 किसान भाइयों की शहादत देने के बाद भी मांगें पूरी नहीं करा पाए? कहाँ है हमारी वो दुगनी आय? जिस आम जनता से ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, कहाँ रुकी हो महंगाई की मार? क्यों दिन रात महंगाई आसमान छू रही है और सरकार क्यों महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है? व्यापारी ये पूछने को तैयार है, जीएसटी 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 जिसे आप चिल्ला रहे थे, क्या है ये जीएसटी? व्यापारी ने 1 रुपए का जीएसटी भरा नहीं, पड़ा नहीं, और पेनाल्टी लाखों रुपए से पड़ जा रही है। कैसी ये व्यवस्थाएं हैं जहां आज एक आम घर का बच्चा शिक्षा लेने के लिए परेशान हो गया? स्वास्थ्य की हालत खराब है। उसके साथ ही प्रदेश का बेरोजगार युवा सरकार से ये पूछने को तैयार है कि कैसे ये नौकरी माफिया जो पकड़े गए थे लगातार छूट रहे हैं। क्यों सरकार सीबीआई से डर रही है? क्यों सरकार युवा और प्रदेश की आवाम की बात को क्यों नहीं सुन रही है कि वो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रही? सरकार क्यों नहीं कर रही है? किन सफेद पोशों को या किन प्रभावशाली लोगों को सरकार बचाना चाह रही है? देश की जनता प्रधानमंत्री से ये पूछने के लिए तैयार है कि जब देश में सरकार चुनी जाती है तो सरकार का मुखिया 5 साल जनता की मन की बात सुनता है और जनता की मन की बात सुनकर उनका निवारण करते हैं उनकी समस्याओं का। ये कौन सा ऐसे सरकार है जिसमें चुनाव में भी अपनी मन की बात सुना रहे हैं और चुनाव के बाद भी अपनी मन की बात सुना रहे हैं? क्यों स्कूलों में जबरन बच्चों को दबाव में लेकर मन की बात सुनाई जा रही है? क्यों नहीं जनता की मन की बात सुनी जा रही है? ये कैसी सरकार है जो सरकार में होने के बाद भी अपनी मन की बात कर रही है, जनता की मन की बात नहीं सुन रही? तो ये सारे प्रश्नों के साथ जनता 2014 के लिए तैयार है, 2024 के लिए तैयार है। कापड़ी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2022 का हमने विधानसभा चुनाव देखा, उसमें एक स्लोगन था आपका 4 धाम 4 काम, जिसमें महिलाओं को भत्ता और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात थी, और ये कहा गया था कि सरकार अगर आएगी तो 500 रुपये से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है। ये मुद्दे रहेंगे आपके चुनावी मैनिफेस्टो में? देखिए, बिल्कुल, जो हमारे राज्यों में चुनावी मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रहे हैं वो केंद्र में भी रहेंगे। हम पुरानी पेंशन बहाली की बात भी राज्य और केंद्र में कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें आई हैं वहां पुरानी पेंशन बहाल की है। हमने महंगाई पर नियंत्रण करने का काम भी किया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में सिलेंडर 500 का भी मिल रहा है। कर्नाटका में 5 गारंटी दी और 97 दिन के अंदर 5वीं गारंटी को पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और केंद्र में भी ये सारे मुद्दे जो जिससे जनता का फायदा हो, उन मुद्दों को लेकर, उन बातों को लेकर कांग्रेस सरकार आएगी और जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, उन मुद्दों पर खरी भी उतरेगी, उनका समाधान भी करेगी। कापड़ी जी, इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस अस्तित्व में आया है। 26 दलों का गठबंधन है आप लोगों का, लेकिन अभी से ही
जो आपसी मनमुटाव है वो देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार और नैनीताल की सीट बैठक करेंगे और मांगेंगे कि हमको हमारा प्रत्याशी उतारने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर लड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। कांग्रेस कह रही है नहीं, हमको 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव पर अपने प्रत्याशी उतारने हैं। तो कैसे ये गठबंधन परवान चढ़ेगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे समन्वय बनेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल क्लीन वॉकओवर मिल जाएगा। देखिए, ये जब गठबंधन की बातें होती हैं, जब पक्ष गठबंधन के सभी साथी बैठते हैं उस पर उसकी चर्चा होती है, या गठबंधन के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है ये बातचीत करेंगे, ये फाइनल ये लोग इनके राय मशवरे से फाइनल बातें होंगी, तो उन बातों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसे नहीं कि कोई अलग अलग इंडिविजुअल कुछ बोल रहा है, उसको कोई बात है, कोई मतलब नहीं है। जब तक सब लोग बैठकर जो तय करेंगे वो उसमें निर्णय लिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, धाकड़ धामी ये स्लोगन बड़ा चला है, पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा जाता है। इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, तमाम निवेश की बात सरकार कर रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं, 94,000 करोड़ के लगभग एमओयू साइन हुए। क्या लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी एमओयू साइन हुए, उनमें से कितने उद्योग लगे, इसको लेकर भी श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। देखिए, धाकड़ धामी बहुत तेजी से चला नहीं, चल रहा है। धाकड़ धामी चल रहा है आबकारी नीति पर, धाकड़ धामी चल रहा है खनन पे 6 रुपए कुंटल पर, धाकड़ धामी चल रहा है भर्ती को जो बेच रहे हैं सौदागर उनके संरक्षण के लिए। भाजपा के लोग ही और पूरे प्रदेश के लोग कहते हैं धाकड़ धामी चल रहा है। तहसीलों के, ब्लॉकों के, जिला मुख्यालयों के, थानों के रेट 4 गुने हो गए हैं। लोग जो 10 रुपए में देकर पहले घूसखोरी होती थी वो 40 रुपए हो गई है। बिल्कुल धाकड़ धामी चल रहा है। आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, अगर ये धाकड़ धामी है तो भ्रष्टाचार के लिए धाकड़ है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए धाकड़ है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो नहीं है। रही बात इन्वेस्टर सबमीट की, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, इन्वेस्टर सबमीट होनी चाहिए, इन्वेस्टरों को लाया जाना चाहिए। लेकिन जो हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं उसमें जो खर्चे हुए हैं, क्या उसके बराबर भी इन्वेस्टमेंट करने को इस प्रदेश में आ रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। जितना आपका लंदन, दुबई, उत्तराखंड, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जहाँ जहाँ सरकार जा रही है, जो खर्चा कर रही है, क्या इतना भी इन्वेस्टमेंट प्रदेश में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हो पाएगा? क्या जिन संस्थाओं को आप 40-40 हजार करोड़ की कह रहे हो, कितने की हैं? वो पहले से उत्तराखंड में काम कर रही हैं, जाके एमओयू वहाँ साइन किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो पिछली इन्वेस्टर सबमिट हुई है, उनका इस प्रदेश में कितना निवेश हुआ? और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर आए हैं उत्तराखंड में, जो पिछले 2002 में तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वो यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। क्या सरकार उन्हें रोकने में कामयाब है? क्यों HCL यहाँ से भाग गई? क्यों HP यहाँ से भाग गई? क्यों जाइडस यहाँ से भाग गई? क्यों माइक्रोमैक्स यहाँ से भाग गई? क्यों इतनी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां जिनमें हजारों युवा रोजगार कर रहे थे और विश्व पटल पर जिनका नाम है, वो उत्तराखंड से लगातार पलायन कर रहे हैं और उत्तराखंड की भाजपा सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही है और नए इन्वेस्टरों को लाने की बात कर रही है। आप अपने घर में आए हुए मेहमानों का, अपने घर में आए हुए व्यापारियों को तो सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं हम ये निवेश करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन्वेस्टर लाए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर आए हैं पहले उन्हें यहाँ रोकने का काम करे तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। अच्छा विधायक जी, आपने भी कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर एक तल्ख टिप्पणी आपने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हमने 1064 हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ है, भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बख्शते, बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है ये नंबर जिनकी शिकायत आएगी उन तक पहुंचाने के लिए कि आप भाग लो यहाँ से, तुम्हारी शिकायत आ रही है, उन्हें पकड़ने के लिए नहीं है। सरकार कहीं पर भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है, असफल है और भ्रष्टाचार इस उत्तराखंड में चरम में है। तो हमने बात की कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी से। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं
वहाँ वहाँ कांग्रेस ने जो वायदे किए थे उनको पूरा किया है और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाने वाली है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।